Hello students, today we will discuss the reason behind empty set being subset of every set, and we will understand this through a real life analogy. So why this is a paradox? Let's understand that first. हमारा जो इंट्यूटिव ब्रेन है वो इस बात को मानने से इनकार करता है कि एक सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है वो किसी सेट का सबसेट कैसे हो सकता है। प्रॉब्लम तब आती है जब हम सेट के कंसेप्ट को रियल लाइफ से कनेक्ट करने का कोशिश करते हैं। Empty set, that means nothing, and how nothing can be part of everything, और इसीलिए ये पैराडॉक्स की तरह लगता है। जैसे रियल नंबर सिस्टम में जीरो है वैसे ही सेट थ्योरी में है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट हर एक सेट का सबसेट होता है। इसका रियल लाइफ एनालॉजी समझने से पहले हम इसके डेफिनेशन को रिकॉल करते हैं। सबसेट के डेफिनेशन को रिकॉल करते हैं। पहले मान लेते हैं दो सेट हैं हमारे पास ए एंड बी। ए बी का सबसेट कहलाएगा अगर ए में हर एक एलिमेंट जो है वो बी का भी एलिमेंट हो, तो ऐसे में ए सबसेट हो जाता है बी का। इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर ए एक सेट है तो एम्प्टी सेट फाई इसका सबसेट कहलाएगा अगर फाई का हर एक एलिमेंट सेट ए का भी एलिमेंट हो। बट प्रॉब्लम ये है कि फाई में कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो फिर वो सेट ए में कैसे आए। अब हम इसका रियल लाइफ एनालॉजी समझते हैं। इसका नाम है द सिक्योरिटी गार्ड एनालॉजी। इमेजिन कीजिए एक हाई सिक्योरिटी क्लब है, ठीक है। एक हाई सिक्योरिटी क्लब है जिसमें एंट्री का रूल है कि आपके पास कोई भी वेपन नहीं है। ये रूल बनाया गया है इस क्लब में एंट्री का। यहाँ इस हाई सिक्योरिटी क्लब को आप एक सेट की तरह एज्यूम कीजिए। अगर कोई पर्सन वेपन कैरी करता है तो वो इस रूल को ब्रेक करेगा और वो क्लब में इंटर नहीं कर सकता है। अब आप इमेजिन कीजिए कि एक इनविजिबल पर्सन है, एक इनविजिबल पर्सन है और वो इस क्लब में इंटर कर। अब यहाँ पर ना ये बात मायने ही नहीं रखती है कि इस इनविजिबल पर्सन के पास गन है या नहीं, क्योंकि वो तो इनविजिबल है, कोई उसे देख ही नहीं सकता है। अगर ये पर्सन विजिबल होता और गन कैरी नहीं करता तब तो ये रूल को फॉलो करता। अगर ये विजिबल होता बट गन कैरी करता तब ये इस रूल को ब्रेक करता, लेकिन क्योंकि ये इनविजिबल है ये दोनों ही रूल से परे है। आप कह सकते हैं कि ये इनविजिबल पर्सन, इसको ना तो रूल को ब्रेक करने की ज़रूरत है ना ही उसे फॉलो करने की ज़रूरत। इसके क्लब में इंटर करने से रूल का वायलेशन भी नहीं हो रहा है, क्योंकि रूल तो ये है कि आपको वेपन कैरी नहीं करना है। लेकिन ये जब विजिबल ही नहीं है तो वेपन कैरी करने ना करने का बात ही नहीं है। ये रूल को तोड़ ही नहीं सकता है। ठीक उसी तरीके से एम्प्टी सेट में कोई एलिमेंट होता ही नहीं है तो वो डेफिनेशन को वायलेट करेगा ही नहीं। जो कंडीशन है सबसेट होने की उसको वायलेट करेगा नहीं। तो यहाँ पर ये जो इनविजिबल पर्सन है ना, ये एम्प्टी सेट है और ये क्लब हमारा कोई एक सेट है। इसीलिए एम्प्टी सेट एक तरह से इनविजिबल सेट की तरह होता है जो हर एक सेट में कंटेंट हो जाता है। अब इस चीज़ को हम लोग प्रूव करेंगे कंट्राडिक्शन मेथड से। हम एज्यूम कर लेते हैं कि ए कोई सेट है। लेट ए बी एनी सेट। लेट इफ पॉसिबल फाई इज नॉट सबसेट ऑफ ए। हम मान लेते हैं कि एम्प्टी सेट ए का सबसेट नहीं है। अगर ये इसका सबसेट नहीं है तो इसका मतलब ये है कि फाई में ज़रूर कोई एक एलिमेंट एग्जिस्ट करता होगा जो ए में नहीं होगा, क्योंकि अगर एक्स वाई का सबसेट होगा तो इस सेट के जितने भी एलिमेंट होंगे वो वाई में होंगे। अगर फाई ए का सबसेट नहीं है इसका मतलब कोई एलिमेंट एक्स जरूर एग्जिस्ट करता होगा फाई में। देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू फाई सच दैट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। फाई में एक्स एग्जिस्ट करेगा और वो ए में नहीं होगा। बट फाई यहाँ पर है एम्प्टी सेट, फाई में कोई एलिमेंट हो ही नहीं सकता है, तो एक्स कैसे होगा। बट फाई इज एम्प्टी, सो एक्स कैन नॉट बिलोंग्स टू फाई। इसका मतलब ये है कि हमारा जो एजम्पशन था कि फाई ए का सबसेट नहीं है वो गलत है। ठीक है, यहाँ पर कंट्राडिक्शन हो जा रहा है। इसीलिए फाई को ए का सबसेट होना पड़ेगा। देयरफॉर फाई मस्ट बी द सबसेट ऑफ ए। क्योंकि यहाँ पर ए एक आर्बिट्रेरी सेट था तो इसीलिए फाई हर एक सेट का सबसेट होगा।
सो उम्मीद करते हैं ये कंसेप्ट आपको पसंद आया होगा और ये जो रियल लाइफ एनालॉजी हमने डिस्कस किया ये आपको समझ में आया होगा, इससे सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।